प्रिय विद्यार्थियों, आज हम साइक्लो एल्केन के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लोज चेन कंपाउंड या चक्रीय यौगिक जिनमें श्रृंखला केवल कार्बन परमाणु की बनी हुई होती है, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। इनके रासायनिक गुण एलिफेटिक यौगिकों के समान होते हैं। यदि श्रृंखला बनाने वाले सभी कार्बन संतृप्त होते हैं तो इस प्रकार के एलिसाइक्लिक यौगिकों को चक्रीय एल्केन या साइक्लो एल्केन कहते हैं, अर्थात संतृप्त एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को साइक्लो एल्केन कहते हैं। एल्केन की भांति साइक्लो एल्केन में भी कार्बन sp3 संस्कृत होता है तथा इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। नेक्स्ट, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। चक्रीय एल्केन मेथिलीन CH2 इकाइयों के जुड़ने से बनते हैं, अतः रूप पद्धति में इन्हें पॉलीमेथिलीन भी कहते हैं। यौगिक में उपस्थित मेथिलीन इकाइयों की संख्या के आधार पर डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि प्रीफिक्स पूर्व लगन लगाकर के नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका रूप नाम, साधारण नाम 3 CH2 समूह उपस्थित हैं, अतः ट्राईमेथिलीन। इसका साधारण नाम टेट्रामेथिलीन एवं इसका साधारण नाम हेक्सामेथिलीन होता है। IUPAC पद्धति में इन यौगिकों को साइक्लो एल्केन भी कहते हैं। नाम देते समय वलय में कार्बन की संख्या के आधार पर एल्केन की तरह नाम देकर के साइक्लो पूर्वलगन प्रीफिक्स लगाया जाता है, अतः इसका नाम होगा यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पर इसका IUPAC नाम होगा साइक्लोब्यूटेन एवं इसका IUPAC नाम होगा साइक्लोहेक्सेन। यदि कोई प्रतिस्थापी उपस्थित हो तो उसे साइक्लो एल्केन के पहले लिखा जाता है। वलय में उपस्थित कार्बन की संख्या के आधार पर साइक्लो एल्केन को निम्न प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। निम्न वलय साइक्लो एल्केन स्मॉल रिंग जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या 3 से 4 तक होती है। सेकेंड, सामान्य वलय साइक्लो एल्केन कॉमन रिंग जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या 5 से 7 तक होती है। थर्ड, मध्यम वलय साइक्लो एल्केन मीडियम रिंग जिनमें सदस्यों की संख्या 8 से 11 तक होती है। फोर्थ, दीर्घ वलय साइक्लो एल्केन लार्ज रिंग जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या n का मान है वो 12 से अधिक होता है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, साइक्लो एल्केन बनाने की विधियाँ। चक्रीय एल्केनों को मुख्य रूप से एलिफेटिक यौगिकों के चक्रीकरण द्वारा या एरोमेटिक यौगिकों की विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। चक्रीय एल्केन के संश्लेषण के लिए निम्न विधियाँ हैं प्रयुक्त की जाती है। प्रथम विधि, फ्यूड विधि। एल्फा ओमेगा डाइहेलोएल्केन की अभिक्रिया सोडियम अथवा जिंक के साथ उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं, तब यहाँ पर साइक्लो एल्केन प्राप्त होते हैं। एल्फा ओमेगा डाइहेलोएल्केन की अभिक्रिया जिंक के साथ NaI और Na2CO3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं, तब यहाँ पर साइक्लो एल्केन बनता है। यदि यहाँ पर 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन की अभिक्रिया जिंक के साथ कराई जाती है, तब उत्पाद के रूप में साइक्लोप्रोपेन बनता है। एवं यदि यहाँ पर अभिक्रिया 1,5 डाइब्रोमो पेंटेन के साथ सोडियम की अभिक्रिया कैटलिस्ट से NaI और Na2CO3 की उपस्थिति में कराते हैं, तब उत्पाद के रूप में यहाँ साइक्लोपेंटेन बनता है। यह एक प्रकार से गुप्त अभिक्रिया का ही विस्तार है। नेक्स्ट, पर्किन विधि।
जब अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन की अभिक्रिया मैलोनिक एस्टर से करवाई जाती है तब डाई एस्टर बनते हैं। इस डाई एस्टर के जल अपघटन के पश्चात डीकार्बोक्सिलेशन द्वारा साइक्लोएल्केन प्राप्त होते हैं। इस विधि से 3 से 7 कार्बन की वलें बनाई जा सकती है। यहाँ पर 1,2 डाइब्रोमो एथेन की अभिक्रिया डाइसोडियो मैलोनिक एस्टर के साथ कराते हैं, जिससे यहाँ पर NaBr के मॉलिक्यूल निष्कासित होते हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर डाइएस्टर बनता है। इस डाइएस्टर का जल अपघटन कराने पर एवं डीकार्बोक्सिलेशन होने पर उत्पाद के रूप में यहाँ पर साइक्लो एल्केन साइक्लोप्रोपेन प्राप्त होता है। यदि डाइसोडियम उत्पन्न के स्थान पर मोनोसोडियम मैलोनिक एस्टर का उपयोग किया जाता है तब इसके 2 मोल प्रयुक्त करते हैं। इस पद में बने टेट्रा एस्टर का डाइसोडियम लॉन्ग बनाकर एल्किल आयोडाइड से अभिक्रिया कराते हैं, जिससे साइक्लाइजेशन प्रकरण हो जाता है और अंत में हाइड्रोलाइसिस और डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा उत्पाद के रूप में साइक्लोएल्केन प्राप्त होता है। जब यहाँ पर 1,2 डाइब्रोमो एथेन की अभिक्रिया मोनोसोडियम मैलोनिक एस्टर के 2 मोल से कराते हैं तब यहाँ पर NaBr के मॉलिक्यूल का निष्कासन होता है और यहाँ पर टेट्रा एस्टर बनता है। इसकी अभिक्रिया जब C2H5ONA से कराते हैं तब इसका सोडियम लॉन्ग बनता है एवं इस सोडियम लॉन्ग की अभिक्रिया एल्किल आयोडाइड से कराने पर इसका साइक्लाइजेशन प्रकरण हो जाता है और इस बने हुए उत्पाद का हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन और डीकार्बोक्सिलेशन होने के फलस्वरूप उत्पाद के रूप में साइक्लोएल्केन बनता है। यदि यहाँ पर हम N की वैल्यू 0 रखते हैं तब हमें यहाँ पर उत्पाद के रूप में साइक्लोब्यूटेन प्राप्त होता है और यदि N की वैल्यू 1 रखते हैं तब उत्पाद के रूप में साइक्लोपेंटेन प्राप्त होता है और N का मान 2 रखने पर प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होता है। अतः इस अभिक्रिया द्वारा हम विभिन्न साइक्लोएल्केन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट विश्लेषण विधि। जब डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम या बेरियम लवण का शुष्क आसवन ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तब सक्रिय कीटोन बनते हैं, साइक्लिक कीटोन बनते हैं। इन कीटोन में कार्बन की संख्या एक कम है, अतः कीटोन के अपचयन से प्राप्त साइक्लोएल्केन में प्रारंभिक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल से एक कार्बन कम है। यहाँ पर डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण है, इसका शुष्क आसवन ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर चक्रीय कीटोन साइक्लोपेंटेनोन बनता है एवं इस चक्रीय कीटोन का क्लीमेंसन अपचयन ZnHgHCl की प्रेजेंस में कराने पर उत्पाद के रूप में साइक्लोपेंटेन बनता है। नेक्स्ट डिकमान विधि।
यह इंट्रामोलिकुलर कंडेंसन अभिक्रिया है। इसमें डाइकार्बोनिलिक अम्ल के एस्टर में संघनन होने से सक्रिय कीटोन बनता है, जिसका क्लीमेंसन अध्ययन करवाने पर एक कार्बन परमाणु कम वाले साइक्लोएल्केन की प्राप्ति होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें क्लेजन संघनन की भांति डाइकार्बोनिलिक अम्ल के एस्टर सोडियम या सोडियम एल्कोक्साइड की उपस्थिति में इंट्रामोलिकुलर कंडेंसन होता है, जिसके फलस्वरूप सक्रिय कीटोन बनता है और ये साइक्लिक कीटोन क्लीमेंसन रिडक्शन पर साइक्लोएल्केन देते हैं। यहाँ पर एथिल एडिपेट, यह डाइकार्बोनिलिक अम्ल का एस्टर एथिल एडिपेट, इसकी क्रिया सोडियम या सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं। तब यहाँ पर उत्पाद के रूप में हमें यहाँ पर सक्रिय कीटोन साइक्लोपेंटेनॉल बनता है और इसका क्लीमेंसन अध्ययन ZnHCl से कराने पर साइक्लोपेंटेन प्राप्त होता है। नेक्स्ट, मोनस्टिकर विधि। इस विधि में प्रारंभ में ओमेगा ब्रोमो एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया एसिटिक एस्टर के मोनोसोडियम व्युत्पन्न से कराते हैं। इस प्रोडक्ट का अम्लीय जल अपघटन एवं ब्रोमीन के आयोडीन के प्रतिस्थापन के फलस्वरूप प्राप्त प्रोडक्ट के साइक्लाइजेशन से साइक्लोएल्केन बनते हैं। यहाँ पर ओमेगा ब्रोमो एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया एसिटिक एसिड के मोनोसोडियम लवण से कराते हैं, जिससे NaCl मॉलिक्यूल का निष्कासन होता है एवं इससे प्राप्त उत्पाद का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तथा इस प्रोडक्ट का NaI और एसीटोन से रिएक्शन कराते हैं, जिससे बने हुए उत्पाद का K2CO3 ब्यूटेनॉन की प्रेजेंस में साइक्लाइजेशन होता है और इसके जल अपघटन और रिडक्शन के फलस्वरूप साइक्लोएल्केन बनते हैं। नेक्स्ट, जिगलर-थॉर्प मेथड। अल्फा ओमेगा डाइनाइट्राइल का क्षार उत्प्रेरक जैसे लिथियम एन एनिलीन की उपस्थिति में अंतः आणविक साइक्लाइजेशन हो जाता है और अभिक्रिया को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर डाइसाइनाइड की विपरीत लिथियम एमीन से क्रिया कराते हैं, जिसके फलस्वरूप साइक्लाइजेशन हो जाता है, अंतःअणुविक साइक्लाइजेशन होता है। इस प्रोडक्ट का जल अपघटन कराते हैं, जिससे CN से COOH समूह बनता है और यहाँ पर इस एल्डिमिन से कार्बोनिल समूह बनता है और जब इसकी क्रिया सोडा लाइम की उपस्थिति कराते हैं तो CO2 मॉलिक्यूल का निष्कासन होता है और इसका डिमेंशन रिडक्शन कराने पर यहाँ पर उत्पाद के रूप में साइक्लोएल्केन बनता है। युक्त एमीन में नाइट्रोजन पर बल्काइल ग्रुप जुड़े होने के कारण साइनाइड मुँह पर
स्टेरिक बाधा उत्पन्न होती है और इसमें पर एडिशन उत्पाद नहीं होता। इस विधि से 5 से 6 कार्बन संख्या वाले साइक्लिक एल्केन का आसानी से संश्लेषित किया जा सकता है। नेक्स्ट, एरोमेटिक यौगिक के द्वारा असंतृप्त सक्रिय यौगिकों के उत्प्रेरक निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजनेशन से भी साइक्लोएल्केन प्राप्त होते हैं। जब बेंजीन का हाइड्रोजनेशन निकल की उपस्थिति में 180 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तब उत्पाद के रूप में साइक्लोहेक्सेन बनता है। नेक्स्ट, डिल्स-एल्डर अभिक्रिया द्वारा एल्कीन की अभिक्रिया कॉन्जुगेटेड डाइईन से कराने पर एडिशन रिएक्शन से साइक्लिक एल्केन प्राप्त होते हैं, अर्थात एक एथिलीनिक यौगिक की अभिक्रिया कॉन्जुगेटेड डाइईन से होती है तो एक साइक्लिक यौगिक बनता है। फॉर एग्जाम्पल 1,3-ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया एथिलीन के साथ लाते हैं तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन बनता है और साइक्लोहेक्सेन के अपचयन पर साइक्लोहेक्सेन बनता है। इस प्रकार डिल्स-एल्डर अभिक्रिया द्वारा साइक्लोहेक्सेन बनाया जाता है। थैंक यू।